हेलो गाइस, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर अभिषेक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि अगर हम कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं और इंटरव्यूअर के द्वारा हमसे ट्रांसफार्मर के बारे में पूछा जा रहा है तो हम किस तरीके से उसका आंसर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो जैसा इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन किया व्हाट इज ट्रांसफार्मर, तो हम इसका आंसर देंगे इट इज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस, इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। अगर आपका इंग्लिश में इंटरव्यू है तो आप इस तरीके से उसको आंसर दे सकते हैं। अगर आपका हिंदी में इंटरव्यू है तो आप इस तरीके से आंसर देंगे इट इज ए इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस है। इट कैन स्टेप अप एंड स्टेप डाउन वोल्टेज एंड करंट। ये वोल्टेज डाउन और वोल्टेज अप करने के काम आता है विदाउट चेंज फ्रीक्वेंसी, जो बिना फ्रीक्वेंसी को चेंज किए आपके वोल्टेज को कम और ज्यादा करता है, उसको हम ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर एक तरह का इलेक्ट्रिकल सर्किट डिवाइस है। इसका यूज हम और या ये वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकता है, वोल्टेज और करंट को कम और ज्यादा कर सकता है विदाउट चेंजिंग फ्रीक्वेंसी। मतलब फ्रीक्वेंसी को बिना चेंज किए हुए ये वोल्टेज और करंट को कम ज्यादा कर सकता है। आप इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है। इंटरव्यूअर आपसे ये भी पूछ सकता है व्हाट इज ट्रांसफार्मर एंड इट फंक्शन, तो आप क्या जवाब देंगे। ए ट्रांसफार्मर इज ए इलेक्ट्रिकल डिवाइस दैट वर्क ऑन द principle of electromagnetic induction. Its main function is to increase step up or decrease step down voltage level. ठीक है, इसमें मैंने थोड़ा चेंज कर दिया है आंसर को, क्योंकि इसमें फंक्शन के बारे में पूछा गया है। इसमें मैंने फ्रीक्वेंसी नहीं बताया कि आप इसके वोल्टेज और करंट को विदाउट फ्रीक्वेंसी चेंज किए आप कम ज्यादा कर सकते हैं, वो मैंने नहीं बताया। इसका जो मतलब हुआ ट्रांसफार्मर, ए ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल डिवाइस। ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। ठीक है, इट्स मेन फंक्शन इज इंक्रीज स्टेप अप और डिक्रीज स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल। इसका मेन फंक्शन वोल्टेज को स्टेप अप मतलब बढ़ाना होता है और स्टेप डाउन मतलब घटाना होता है। ठीक है, तो आप अगर आपका इंटरव्यू हिंदी में है तो आप इस तरीके से बता सकते हैं ट्रांसफार्मर एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। इसका मेन फंक्शन वोल्टेज को कम करना और बढ़ाना होता है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इसका मेन फंक्शन स्टेप अप और स्टेप डाउन करना होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसे ही आप पहले क्वेश्चन का आंसर देंगे तो इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच सर्किट ब्रेकर यूज इन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। तो आपको आंसर देना है। आपका जो आंसर होगा कुछ इस तरीके से होना चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की एचटी साइड में, एचटी साइड मतलब 11 किलोवाट में हम वीसीडी का यूज करते हैं और एलटी साइड मतलब 440 वोल्ट की साइड में हम एसीबी का यूज करते हैं। ठीक है, वीसीडी का मतलब होता है, जो वीसीडी का अपना फुल फॉर्म होता है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। ठीक है, और एसीबी का फुल फॉर्म होता है एयर सर्किट ब्रेकर। जैसे ही आप ये दो सवालों के आंसर दे देंगे तो इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर अपने किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो आपको आंसर देना है फ्राडे लॉ ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। जो अपना ट्रांसफार्मर होता है फ्राडो के लॉ के अनुसार म्यूचुअल इंडक्शन में काम करता है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है उस टाइम में तो आप बोल सकते हैं जो अपना ट्रांसफार्मर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इंडक्शन में काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंसिपल इंडक्शन में काम करता है। फिर आप जैसे ही ये तीन सवालों के आंसर दे देंगे तो इंटरव्यू का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विच ऑयल यूज इन ट्रांसफार्मर। तो आपको सिंपल सा इसका आंसर दे देना है कि मिनरल ऑयल हम यूज करते हैं। ठीक है, और फिर जब इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, जब ऑयल को आप बता देंगे कि व्हाई ट्रांसफार्मर ऑयल यूज, मतलब कि हम ट्रांसफार्मर में ऑयल का यूज क्यों करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो हम ट्रांसफार्मर में ऑयल यूज करते हैं वो हमारे वाइंडिंग को कूल करता है और हमको एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो आपको बता देना है कि वाइंडिंग कूलिंग के लिए और हमको ऑयल एक्स्ट्रा इंसुलेशन प्रदान करता है।
या प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, जब आप ये 5 क्वेश्चनों के आंसर दे देंगे तो इंटरव्यूअर का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट एंड वोल्टेज बेस। तो आपको आंसर देना है आउटपुट वोल्टेज बेस ट्रांसफार्मर, फर्स्ट नंबर स्टेप अप ट्रांसफार्मर, सेकेंड नंबर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ठीक है, और थर्ड नंबर ऑटो ट्रांसफार्मर। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी आपको वर्किंग भी बताऊंगा, ये आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। टाइप, जब आप इतना बता देंगे तो आपसे पूछेगा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। इंटरव्यूअर का जो 7th क्वेश्चन होगा, अगर वो ट्रांसफार्मर पे इंटरव्यू कर रहा होगा या उसको ट्रांसफार्मर में इंटरेस्ट होगा जानने के लिए, तो वो आपसे 7th क्वेश्चन पूछेगा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर। क्यों पूछेगा? क्योंकि आपसे ये पहले पूछ चुका है टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर आउटपुट एंड वोल्टेज बेस। ठीक है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर होगा। तो आपको इसमें सिंपल सा आंसर दे देना है आइल टाइप ट्रांसफार्मर एंड सेकेंड नंबर ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर। ड्राई टाइप ट्रांसफार्मर को हम एयर कूल्ड ट्रांसफार्मर भी बोलते हैं। ठीक है, उसका जो 8वां क्वेश्चन होगा, जब आप ये 7 क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे तो उसका जो 8वां क्वेश्चन होगा व्हाट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर एंड इट्स फंक्शन। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या होता है और इसके फंक्शन क्या है, या हम इसको यूज कहाँ करते हैं। तो आपको सिंपल सा उत्तर देना है इट्स इंक्रीज द वोल्टेज, दिस इज यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इट हेल्प रिड्यूस एनर्जी लॉस। अगर आपका इंग्लिश में इंटरव्यू है तो आप ये आंसर देंगे इट्स इंक्रीज द वोल्टेज, दिस इज यूज फॉर पावर ट्रांसमिशन ओवर लॉन्ग डिस्टेंस, इट्स हेल्प रिड्यूस एनर्जी लॉस। अगर आपका हिंदी में इंटरव्यू है तो आप ये आंसर देंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर का मेन काम होता है वोल्टेज को इंक्रीज करना, मतलब वोल्टेज को बढ़ाना। ये हमारे पावर प्लांट में लगाया जाता है। पावर प्लांट में 11 किलोवाट की लाइन के पावर को डिस्टेंस के हिसाब से बढ़ाया जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसे ये अपना पावर प्लांट है, पावर प्लांट से आप देखेंगे काफ़ी दूर तक लाइन जाती है, जैसे 20 किलोमीटर, और इधर से अगर 11 किलोवाट की लाइन चलती है तो हम लोग क्या करते हैं ट्रांसफार्मर में जो अपना स्टेप अप ट्रांसफार्मर होता है, इसमें हम इसको वोल्टेज को बढ़ा देते हैं। मैंने आपको बताया है, अभी जो फर्स्ट क्वेश्चन बताया ट्रांसफार्मर क्या होता है उसमें मैंने आपको बताया था, इधर से बढ़ा देते हैं और इसमें हाई लाइन बेचते हैं। ठीक है, और जिससे मतलब ये जो इतनी दूरी है ना, जो जैसे 20 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, ये दूरी के हिसाब से हम अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर की सेटिंग करते हैं कि जिससे हम एनर्जी लॉसेस को, रिड्यूस एनर्जी लॉसेस को कवर कर लेते हैं इस ट्रांसफार्मर की मदद से। ठीक है दोस्तों, जैसे ही आप इंटरव्यूअर को इतने सारे क्वेश्चन के आंसर दे देंगे तो उसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा वो होगा व्हाट इज ऑटो ट्रांसफार्मर इट्स फंक्शन। तो आपको इसका आंसर सिंपल सा देना है एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर दैट कैन बोथ इंक्रीज स्टेप अप एंड डिक्रीज स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल इज रिक्वायर्ड, दिस ट्रांसफार्मर यूज इन स्टेबलाइजर। अगर आपका इंटरव्यू हिंदी में है तो आपको कुछ इस तरीके से जवाब देना है एन ऑटो ट्रांसफार्मर इज ए ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर अपना एक ट्रांसफार्मर ही है दैट कैन नॉट बोथ इंक्रीज सेटअप एंड डिक्रीज सेट डाउन वोल्टेज लेवल इज रिक्वायर्ड। जो जिसकी एक सेटिंग कर दी जाती है, अगर उसमें अधिक वोल्टेज भी आता है तो वो उतना ही वोल्टेज क्रॉस करता है, वो ऑटोमेटिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से वोल्टेज को कम ज़्यादा करता है। इसका यूज हम स्टेबलाइजर में करते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब जब आप इतना जवाब दे देंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा इंटरव्यूअर का, वो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा व्हाट इज ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इट्स फंक्शन। क्योंकि आपने ट्रांसफार्मर के बारे में इंटरव्यू आपसे पूछेगा इंटरव्यूअर, तो आपसे फिर एक एक पार्ट के बारे में भी वो पूछ सकता है। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो आपको ये चीज़ कंप्लीट कर लेनी है। तो आपको इसका आंसर देना है इट डिक्रीज द वोल्टेज, दिस इज यूज टू मेक इलेक्ट्रिसिटी सेफ फॉर होम एंड इंडस्ट्रीज, फॉर एग्जाम्पल इट रिड्यूस्ड हाई वोल्टेज टू 230 फॉर अपलायंस। ठीक है, इसका मतलब हुआ, इसका यूज हम कहाँ करते हैं मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। जैसे हम, ये एक अपना ट्रांसफार्मर है और ये कौन सा ट्रांसफार्मर है, स्टेप अप।
ये पावर प्लांट में ट्रांसफार्मर लगता है। हम बात किसकी कर रहे हैं, स्टेप डाउन की। तो यहाँ से तो 11 kV लाइन जो है उसको भेज दिया गया। तो इधर से तो हमने स्टेप अप का ट्रांसफार्मर यूज किया वोल्टेज को इंक्रीज करने के लिए, वोल्टेज को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से तो वोल्टेज बढ़ के आ गया, पर इतने वोल्टेज को हम इधर जितना हाई वोल्टेज आ रहा है उसको क्या हम उस वोल्टेज से हम डायरेक्ट होम में लाइन नहीं ले सकते हैं ना। तो हम ये गांव के बाहर आपने देखा होगा, गांव में, सिटी में, इंडस्ट्रीज में जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं वो ट्रांसफार्मर ही स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होते हैं। जो हाई वोल्टेज आता है उससे इनके वोल्टेज को कम कर दिया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगाकर, और इधर से ये 400 सिंगल फेस पे 220-30 रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में भी आ गया होगा कि ये वर्क कैसे करता है और हम इसको लगाते किधर हैं। ठीक है, अब जब आप इतना बता देंगे तो जो इंटरव्यूअर का नेक्स्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों, और ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये कंफर्म इंटरव्यूअर पूछेगा ही। ठीक है, डज ए ट्रांसफार्मर वर्क एंड डीसी सप्लाई, क्या एक ट्रांसफार्मर का हम डीसी सप्लाई में यूज कर सकते हैं, या क्या हम ट्रांसफार्मर को डीसी सप्लाई में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको सिंपल सा आंसर दे देना है नो, हम नहीं कर सकते हैं। फिर अगर इंटरव्यूअर पूछता है क्यों, व्हाई, तो आपको आंसर देना है ए ट्रांसफार्मर डज नॉट वर्क एंड डीसी सप्लाई, इट ऑपरेट ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, विच रिक्वायर्ड ए चेंजिंग magnetic field, since DC has a constant flow and does not change, it cannot produce the changing magnetic field which is needed for a transformer to work। जो अपना DC सप्लाई होता है, DC सप्लाई एक स्थिर वोल्टेज होता है। ट्रांसफार्मर को यूज करने के लिए हमको एक मैग्नेटिक फील्ड की ज़रूरत होती है। मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्रिक्वेंसी की ज़रूरत होती है। आपने देखा होगा AC सप्लाई में फ्रिक्वेंसी होती है और DC सप्लाई में फ्रिक्वेंसी नहीं होती है। ठीक है, अपनी AC सप्लाई की फ्रिक्वेंसी इंडिया में 50 हर्ट्ज है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना, और आप इस तरीके से इंटरव्यू में आंसर देकर इंटरव्यू आसानी से पास कर सकते हैं।